नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में हुए एक तख्तापलट के बारे में, जो कि हाल ही में हुआ है। 18 अगस्त 2020 को पश्चिमी अफ्रीकी देश माली की राजधानी बोमाको से 15 किलोमीटर दूर एक आर्मी कैंप के अंदर गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और यहीं से शुरू हुआ तख्तापलट। में ये तख्तापलट कोई एकदम से नहीं हुआ। पिछले 3 महीनों से लगातार माली में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे, जो कि काफ़ी हद तक बेकाबू थे। इन प्रदर्शन को 5 जून प्रोटेस्ट नाम दिया गया था। असल में ऐसी 5 वजह थी जिनकी वजह से ये तख्तापलट हुआ। पहली वजह 2018 का चुनाव। 2018 में इब्राहिम बाउबकर कीता, जो कि माली के राष्ट्रपति थे, वो जब 2018 में दोबारा चुनाव जीत कर आए तो उन पर धांधली के आरोप लगे और विपक्ष को दबाने का आरोप लगा, जिसके बाद में ये प्रदर्शन चल रहे थे। लेकिन ये इतने आक्रामक प्रदर्शन नहीं थे, जो कि 5 जून तक आते आते हो गए। विपक्ष का कहना था कि इब्राहिम बाउबकर कीता ने इस चुनाव के अंदर धांधली की है और वो धांधली की मदद से जीते हैं, तो उनका विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर था ही। अब दूसरा कारण है खराब कानून व्यवस्था। 2012 में जब माली में तख्तापलट की कोशिश हुई थी और 2013 में जब इब्राहिम बाउबकर कीता जब माली में दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे, तब से लगातार माली के अंदर कानून व्यवस्था खराब होती जा रही थी। यहाँ पर चोरी, मर्डर, ये सब आम चीज़ हो चुकी थी, जिसके कारण लोगों का गुस्सा चरम पे था, जिसकी वजह से वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तीसरा कारण था सांप्रदायिक दंगे। इब्राहिम बाउबकर कीता की सरकार में लगातार सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक रोष था, क्योंकि नुकसान आम लोगों का हो रहा था इन दंगों की वजह से। इन जातीय और सांप्रदायिक दंगों की वजह से आम लोगों का नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से उनके अंदर भी गुस्सा था। प्रोटेस्ट जो हुए, इसका एक कारण वो भी था। चौथा कारण है आतंकियों और सेना में संघर्ष। माली की सेना उत्तर पूर्वी इलाके में लगातार आतंकियों से संघर्ष कर रही है। इसी बीच सरकार इस मामले में थोड़ा नरम रुख अपनाए हुए, जिसके कारण सेना में रोष था और सेना भी इस मामले पे लगातार सरकार से टकराव हो रहा था इस मामले को लेकर। तो एक कारण ये भी है। पांचवा और आखिरी कारण जो इस मामले को लेकर है, वो ये है कि माली की आर्मी के लोगों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला। अगर सैनिकों को कई महीनों से वेतन नहीं मिलेगा तो उसका कुछ दुष्परिणाम होता ही है, जो कि माली में तख्तापलट के रूप में भी देखा गया। 18 अगस्त को माली की राजधानी बोमाको से 15 किलोमीटर दूर एक आर्मी कैंप में हुई बगावत के बाद कुछ ही मिनटों बाद माली की राजधानी के अंदर सैनिक हवाई फायरिंग करते हुए घूमते हुए दिखे, जिससे कि ये बात साफ हो गई कि माली की राजधानी के ऊपर ना सिर्फ इन सैनिकों का कब्जा है, बल्कि तख्तापलट हो गया है। और इसी के थोड़ी देर बाद विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति के घर को घेर लिया और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों को हिरासत में ले लिया और कई बड़े अधिकारियों को भी हिरासत में ले लिया। इसमें राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता, प्रधानमंत्री बाउबे सीसे, ये सभी लोग शामिल थे। बाद में करीब आधी रात को राष्ट्रपति बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सरकार भंग करने का भी ऐलान कर दिया। संसद और सरकार दोनों भंग करने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने माली के एक स्टेट टीवी पे इस्तीफा देते वक्त ये कहा कि अगर मेरे इस कार्यकाल से कुछ लोग नाराज हैं, इस कार्यकाल के अंदर हस्तक्षेप करके मुझे हटाना चाहते हैं, तो मेरा इस पद पे बने रहने का कोई कारण नहीं बनता। मैं देश में खून खराबा नहीं चाहता और इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, ये उन्होंने अपने आखिरी भाषण में कहा। इसके बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी के बाद अगली सुबह को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम लोगों को जिनको हिरासत में लिया गया था, उनको छोड़ दिया गया। तख्तापलट की तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने खुल के आलोचना की, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड नेशन और फ्रांस जैसे देशों ने इसकी कड़ी आलोचना की। अफ्रीकी देशों ने भी इस तख्तापलट की कड़ी निंदा की। और दोस्तों, ये था माली में 18 अगस्त को हुआ तख्तापलट। दोस्तों, ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, तो इसमें कोई गलती हुई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर ख़राब लगी हो तो डिसलाइक कर देना। कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसमें ऐसे जियोपॉलिटिकल टॉपिक पे नई वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आपको कोई टॉपिक अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी वीडियो